लोगों ने सीखा है कि आप लोग एट द मनी, आउट द मनी, इन द मनी, एटीएम, ओटीएम और आईटीएम, इन तीन को लेकर बड़े कन्फ्यूज़न में थे। तो मैंने वो कन्फ्यूज़न आपका दूर किया। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, वहाँ सिर्फ थ्योरी की बात है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ आता हूँ। देखिए, अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखना है तो नहीं देखा है अभी तक, तो ज़रूर उसको देख लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर मैंने एटीएम, ओटीएम और आईटीएम के बारे में बिल्कुल आसानी से चर्चा की है, बहुत आसानी से बात की है। आप उस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आपको एज अ ऑप्शन बायर बहुत हेल्प होगी, जो मैं अब बताने जा रहा हूँ इन कंडीशंस को समझने में। अच्छा, ऑप्शन बाइंग में अभी जो ऑप्शन बायर्स गलतियाँ करते हैं उसमें पहली सबसे बड़ी मिस्टेक पता है क्या है? वो सबसे बड़ी मिस्टेक है उनका ओटीएम स्ट्राइक प्राइजेस को बाई करना। ओटीएम स्ट्राइक प्राइस जब आप बाई कर रहे होते हैं ना, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं। आपको लगता है आप बहुत कम पैसा दे रहे हैं, लेकिन आप ये सोचिए आप अपनी विन कंडीशंस को प्रोबेबिलिटी वाइज कितना नीचे ला रहे हैं, अपने जीतने की संभावना को कितना कम रख रहे हैं, ये समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैंने क्या आपको बताया, थोड़ा सा मैं, जो लोग पिछला वीडियो देखकर नहीं भी आए हैं वो भी यहाँ पर समझ लेंगे। मैंने बताया जहाँ पर बैंक निफ्टी, निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप या सेंसेक्स, किसी भी इंडेक्स का जहाँ पर प्राइस होता है, जहाँ वो ट्रेड कर रही है, जिसको हम स्पॉट प्राइस कहते हैं, 47,262, ये स्पॉट प्राइस है। स्पॉट प्राइस के सबसे पास के कॉल और पुट जिस स्ट्राइक प्राइस के आप खरीद सकते हैं, उसको हम कहते हैं एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। कि जैसे 47,262 के पास सबसे नियर बाई स्ट्राइक प्राइस कॉल और पुट जो आप ट्रेड कर सकते हैं कौन से हैं? 47,300 सी एंड पी, ठीक है। 47,300 का कॉल एंड पुट आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। यही बात हुई। अब मैंने कहा इसको हम कहते हैं एट द मनी, कि जहां स्पॉट प्राइस है वही स्ट्राइक प्राइस है, लगभग लगभग। अब इसके ऊपर के सभी कॉल ऑप्शंस आउट द मनी है। एट द मनी के ऊपर के सभी कॉल ऑप्शन, क्यों? पैसे के बाहर के स्ट्राइक प्राइस हैं। बाजार वहां तक चल के जाता है जहां तक उसमें पैसा पड़ा है, या वहां तक गिर के आता है जहां तक उसमें पैसा निकाल लिया गया, ठीक है। तो कॉल ऑप्शंस जहां तक प्राइस चलकर जाएगा वहीं तक पैसा पड़ा है, और उसके ऊपर के सभी कॉल ऑप्शन आउट द मनी, पैसे के बाहर के कॉल ऑप्शन हुए। इसीलिए नीचे की तरफ जहां तक गिर कर जाएगा वहां तक पैसा निकाला जाएगा। तो एट द मनी के सभी नीचे के पुट ऑप्शन आउट द मनी हुए, क्यों? वहां तक पैसा नहीं निकाला गया। बात क्लियर हुई? तो 47,300 के ऊपर 47,400, 47,500, और ऐसे बढ़ते बढ़ते 48,000 का कॉल ऑप्शन, 48,500, 49,000, 50,000, सारे कॉल ऑप्शन क्या है? आउट द मनी है। अच्छा, आउट द मनी के ऑप्शंस की खास बात होती है कि ये एक्सपायरी को जीरो हो जाते हैं। तो जहां पर स्पॉट प्राइस, जैसे 13 दिसंबर की एक्सपायरी आएगी, तो आप लोग देखेंगे कि जहां पर बाजार क्लोज करेगा, मान लेते हैं कि 47,262 ही कर देता है, 47,262 ही कर देता है, तो 47,262 के ऊपर के सभी कॉल ऑप्शंस 300, 400, 500, 600 सब जीरो हो जाएंगे। और 47,300 के नीचे के सभी पुट ऑप्शंस 200, 47,000, 46,900, 800, 700, 600, 500, जितने भी पुट ऑप्शन है जीरो हो जाएंगे। क्यों? ये जहां तक पैसा डाला गया कॉल साइड वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, तो सारे ऑप्शंस जीरो एक्सपायरी को। और पुट ऑप्शन से नीचे जहां तक पैसा नहीं निकाला गया वो सारे पुट ऑप्शंस जीरो, ठीक है। इसीलिए एज अ ऑप्शन बायर बस इतना, जितना मैंने आपको बताया है इतना सुनकर आप ये बता सकते हैं कि आपको ऑप्शन बाइंग में कौन से स्ट्राइक प्राइस को बाई करना चाहिए। क्यों? जहां प्राइस चल रहा है उसके ऊपर के सभी स्ट्राइक प्राइस तो जीरो हो जाने हैं। अगर प्राइस वहां नहीं पहुंचा तो बात क्लियर हुई, वो तो जीरो हो जाने। इसका मतलब है हमको ऐसे स्ट्राइक प्राइस बाई करने चाहिए जो तुरंत के तुरंत बैंक निफ्टी उस स्ट्राइक प्राइस के अंदर पहुंच जाए, कि जैसे 47,300 बाजार चल रहा है और अभी 47,500 पहुंच जाए, ठीक है। तो ये 200 पॉइंट अंदर पहुंच गया। तो 200 पॉइंट अंदर पहुंचने का मतलब है कि अब एक्सपायरी को 47,300 के ऑप्शन में 200 पॉइंट वैल्यू रहेगी ही रहेगी। 200 पॉइंट चला तो 200 पॉइंट आपका गेन हुआ कम से कम। इसीलिए कहते हैं कि ऑप्शन बायर को ऑप्शन बाइंग में एट द मनी कॉल ऑप्शन बाई करना चाहिए।
अगर आप यहीं पर 47,500 का कॉल ऑप्शन बाई कर लेते और ये बाजार 200 पॉइंट चल के भी चला जाता तो भी ये 47,500 का कॉल ऑप्शन जीरो हो जाता। क्यों? ये पैसे के बाहर, जहां तक बाजार में पैसा पड़ा है वहीं तक बाजार चल के जाएगा और उसके बाहर रह गया। 47,500 पहुंचे ही तो हैं, उसके अंदर तो गए नहीं। तो जितने पॉइंट्स आप अंदर जाते हैं उतना उस कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन की वैल्यू हो जाती है। कि जैसे 47,300 आपने खरीदा और बाजार 48,000 क्लोज किया तो 700 पॉइंट वैल्यू होगी एक्सपायरी को 47,300 के कॉल ऑप्शन में। ऐसे ही पुट साइड, अगर आपने 47,300 का पुट खरीदा और क्लोजिंग होने चली गई 46,000 तो 1,300 पॉइंट वैल्यू होगी 47,300 के कॉल पुट ऑप्शन की। अगर वहीं आपने सोचिए 48,000 का, कई ऑप्शन बायर ये गलती करते हैं, क्या करेंगे कि 10 रुपए का मिल रहा है, 20 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है, 30 रुपए का प्रीमियम मिल रहा है और मैं सिर्फ 300 पॉइंट्स बाई कर सकता हूं तो मैं 10 लॉट क्यों ना बाई कर लूं, 300 पॉइंट का एक लॉट क्यों बाई करूं। आप ये नहीं समझ रहे हैं, वो 300 के 300 पॉइंट पूरे जीरो हो जाएंगे अगर आप 10 लॉट बाई कराएं। 48,000 के कॉल ऑप्शन में 30 रुपए प्रीमियम वैल्यू और अभी बाजार ट्रेड कर रहा है 47,262। यहां से बाजार 700 पॉइंट 738 पॉइंट चल के भी चला जाएगा ना तो भी 48,000 का कॉल ऑप्शन जीरो ही हो जाएगा। क्या कर पाइएगा? और सोचिए, और 47,300 का कॉल ऑप्शन अगर आपने बाई किया और वो अगर 48,000 पहुंचा तो वैल्यू क्या होगी? 738 के आसपास। और 738 उसकी वैल्यू होगी तो आपने 200-250 रुपए एज अ बायर प्रीमियम भी पे किया होगा, तो बाकी 400-500 पॉइंट बचेंगे कि नहीं बचेंगे? तो कभी भी कितनी भी बड़ी गलती कीजिए, गलती करने के बाद एक बात को हमेशा रियलाइजेशन रखिए कि गलती की है आउट द मनी स्ट्राइक प्राइस बाई कर करके अभी तक, अब ये गलती आगे से नहीं करेंगे। अगर कभी भी, मैं मना नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ थोड़ा समझदारी से ट्रेडिंग की जाए। अगर अब आगे से ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी ही है और आप बिल्कुल समझते हैं कि आगे चल के आप प्रॉफिटेबल होंगे और आप चीज़ों को सीख रहे हैं, तो पहली आदत तो ये डाल लीजिए कि एट द मनी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को ही ट्रेड करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है? ऑप्शन बायर हैं तो एट द मनी के अलावा कुछ बाई नहीं करेंगे। बात क्लियर हो गई? अब देखिए होता क्या है। मैंने कहा कि ऊपर के आप कॉल ऑप्शन बाई करते हैं, 47,262 चल रहा है बाजार और आपने 47,300 का कॉल ऑप्शन बाई किया। मैं बहुत आसानी से हेजिंग सिखाता हूँ। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ ना, ये टेक्निकली बताने में लोगों के पसीने छूट जाएंगे। मैं इतना आसानी से आपको समझा के अभी चला जाऊँगा और आपको रियलाइज़ होगा कि क्या आपने सीखा है आगे के सेशंस में जब आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। नीचे देखिए, डिस्क्रिप्शन ओपन करेंगे, वहाँ पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। वहाँ हमारे कम्युनिटी ट्रेडर्स यही ट्रेड्स करते हैं और लॉस नहीं करते। हम लोग 2-3%, 5%, 8% जैसा दिन का मिलता है वैसा लेते हैं, लेकिन लॉस नहीं करते। पहली प्रायोरिटी है कैपिटल सेफ्टी, दूसरी कोई और। ठीक है? आपका कैपिटल अगर आज के दिन 10 लाख है और कल भी 10 लाख है तो आप अगले दिन बाजार में बैठ पाएंगे। और कल अगर कैपिटल आपका 10 लाख था और आज आपने 5 लाख कर लिया है तो अगले दिन बैठने में आपके हाथ कांपेंगे सर। ठीक है? पहला फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए कैपिटल सेफ्टी। आप लोगों को लगता है बाजार में पोजीशन होना ही सब कुछ है, नहीं। बाजार में सबसे बड़ा ट्रूथ ये है, नो पोजीशन इज ऑलवेज पोजीशन। अगर आपके पास कोई पोजीशन नहीं है तो वही एक सबसे बड़ी पोजीशन है कि कम से कम आप कॉस्ट पर खड़े हुए। इससे बड़ी कोई पोजीशन होगी क्या? नहीं हो सकती है। बात क्लियर हुई? तो बहुत देख कर समझ कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ आप बस इस पर काम करने की कोशिश कीजिए, आपका देखिए ट्रेडिंग स्टाइल ही चेंज हो जाएगा। ठीक है? चलिए, मैंने क्या कहा कि जहां पर बाजार ट्रेड कर रहा है उसके ऊपर के सभी कॉल ऑप्शन जीरो हो जाएंगे एक्सपायरी को। अब जब ये बात कह रहा हूं इसका मतलब आपको समझ आ रहा है कि ये जीरो होने का मतलब है मैं बायर हूं 47,300 के कॉल ऑप्शन का, और अगर 47,300 ही बाजार रह गया, 262 ही रह गया, तो 47,338 पॉइंट दूर रहा तो जीरो हो जाएगा। 38 पॉइंट दूर रहा 13 दिसंबर तक तो जीरो हो जाएगा। हालांकि अगर चल के गया तो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। जितना देखे 47,400 क्लोज किया तो इसमें 100 रुपया वैल्यू बचेगी, लेकिन अभी इसमें कितनी वैल्यू है ये कैसे पता लगे? तो 47,300 के कॉल ऑप्शन को यहाँ पर हम लोग एक बार देखते हैं। ठीक है? 47,300 का कॉल ऑप्शन देखिए 13 दिसंबर का 380 पर मिल रहा है। अब सोचिए, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि
सबसे ज़्यादा प्रीमियम किस स्ट्राइक प्राइस पर होते हैं? तो बहुत से लोगों ने कमेंट किया एट द मनी, और बहुत से लोगों ने आउट द मनी भी बोला। आउट द मनी मैक्सिमम प्रीमियम गेन नहीं करता, टाइम वैल्यू मैक्सिमम होती है एट द मनी में। ये समय का पैसा है, अगर ये ज़ीरो हो रहा है एक्सपायरी तक, तो आज से लेकर एक्सपायरी तक जितना समय है ये उसी का तो वैल्यू हुआ। अच्छा, ये वैल्यू क्यों इसमें है? क्योंकि सेलर इसी का रिस्क ले रहा है। सेलर ये पैसा इसलिए आपसे रिसीव कर रहा है क्योंकि वो आपसे कह रहा है कि 47,300 अगर आप बाई करेंगे, तो मैंने कहा 48,000 क्लोज किया तो 700 पॉइंट वैल्यू होगी, तो 380 अभी प्राइस चल रहा है और 700 पॉइंट वैल्यू होगी, तो बाकी का पैसा कौन देगा? सेलर देगा। तो सेलर वो पैसा क्यों पे करता है? क्योंकि उसको इस पैसे पे लालच है कि वो चाहता है कि बाजार 47,300 के ऊपर ना जाए और ये प्रीमियम ज़ीरो हो जाए, तो ये सेलर का क्रेडिट है। 380 पॉइंट सेलर ले जाएगा अगर 47,300 के ऊपर बाजार नहीं गया, और अगर चला गया तो 47,400 गया तो 100 पॉइंट इसी में से आपको वापस कर देगा, क्योंकि जितने पॉइंट ऊपर रहेगा उतना ही वो आपको वापस करेगा। अगर 47,500 हुआ तो 200 पॉइंट वापस करेगा, बाकी 180 रह गए ना, बाकी वो अपने पॉकेट में रखेगा। 300 पॉइंट 47,600 चला गया तो 300 पॉइंट आपको दे देगा, 80 पॉइंट पॉकेट में रखेगा। 47,680 चला गया, ठीक है, 380 प्रीमियम है, तो 47,680 जाने पर आपका पूरा पैसा आपको वापस करेगा और अपनी पॉकेट में कुछ नहीं रखेगा। अब आप कॉस्ट पर आ पाए हैं। आपने 47,300 का कॉल ऑप्शन बाई किस लिए किया था? अप साइड मोमेंटम के लिए, और अप साइड मोमेंटम हुआ, बाजार 47,680 पहुंच गया, तो आपने अपने दिए हुए पैसे ही वापस ले पाए, टाइम की वैल्यू बस। अब इसके बाद जो मूव आएगा उसमें आप प्रॉफिटेबिलिटी रखते हैं, तो सोचिए बायर का प्रॉफिटेबल होना कितना मुश्किल है जब आप सिर्फ ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, जबकि ये सबसे अच्छी ऑप्शन बाइंग है एट द मनी स्ट्राइक प्राइस। कहीं इसकी जगह आपने 48,000 का कॉल ऑप्शन बाई कर लिया होता और उसमें 100 रुपये प्रीमियम होता, तो इसका जो सूत्र होता है कि आप एक फॉर्मूलो की तरह याद रख सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम, तो 48,100 तक बाजार जाता तो भी आप मुनाफे में नहीं होते। एट द मनी बाई किया है तो आप 47,680 के बाद प्रॉफिटेबल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल आसानी से आपको थोड़ा टेक्निकल से दूर ले जाकर समझाता हूँ। करना क्या है कि 47,300 का कॉल ऑप्शन बाई किया, आपको पता है कि इसमें जो 380 रुपये वैल्यू है पूरी की पूरी प्रीमियम है, पूरा का पूरा प्रीमियम है अभी। और अगर इसके ऊपर प्राइस गया, हालांकि जाने की पॉसिबिलिटी, चलेगा तो सबसे पहले इसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर पहुंचेगा, इसके पहले कोई स्ट्राइक प्राइस है नहीं, सिर्फ 38 पॉइंट दूर है और 13 दिसंबर भी दूर है, ठीक है। तो अगर चलेगा तो यहाँ से चल सकता है 500-600 पॉइंट चला तो मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, लेकिन मैं 380 पॉइंट दूर प्रॉफिटेबल होऊंगा जाकर। इसको कैसे कम करूं, इस वैल्यू को कैसे कम करूं? तो ये आपने एज अ बायर सेलर को पे किया है ना, तो आप भी कुछ वैल्यू एज अ सेलर बायर से रिसीव कर लीजिए उल्टा। तो मैं क्या कहता हूं, जब भी एट द मनी कॉल ऑप्शन बाई किया जाए तो हमेशा 140 to 150 रुपीज़ का प्रीमियम सेल कर दिया जाए, ठीक है। क्या बोला? हमेशा 140, 140 से 150 रुपये का प्रीमियम हमेशा के हमेशा ही सेल किया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, जो 380 रुपये आपका टोटल रिस्क दिख रहा है, ये 150 रुपये आप रिसीव कर लेंगे। तो 47,300 का कॉल ऑप्शन कभी भी बाई कीजिए तो उसके साथ हमेशा ऐसा एक कॉल ऑप्शन सेल कीजिए जिसका वैल्यू 130-140 रुपये ज़रूर हो। अगर बाई किए गए ऑप्शन की वैल्यू 350 के ऊपर है, तो अगर 300 है तो 120-130 रुपये का ऑप्शन सेल करना चाहिए। तो बस आपको थोड़ी सी अपनी ट्रेडिंग स्टाइल में तब्दीली करनी है। आपको दो बातें ध्यान रखनी है अगर आप कोई अप ट्रेंड के लिए ट्रेड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एट द मनी, जहां पर बाजार चल रहा है कि बैंक निफ्टी कहां ट्रेड कर रहा है 47,262, तो 47,300 का कॉल ऑप्शन बाई किया। अगर बैंक निफ्टी 48,000 ट्रेड कर रहा है कि 47,962 होता तो मैं 48,000 का कॉल ऑप्शन बाई करता। जब कब? जब मुझे लगता कि प्राइस ऊपर चल के जाएगा। कोई मुझसे कह रहा है कि कॉल ऑप्शन बाई कर लीजिए, कि कुछ भी बाई, तो आपको सिर्फ एट द मनी बाई करना है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एट द मनी के प्रीमियम का 40 to 50% प्रीमियम ऊपर जिस स्ट्राइक प्राइस में मिले उसको सेल करना है। इसके बिना तो ट्रेड करना ही नहीं है। आगे से आगे ऑप्शन बाइंग करनी है तो सेलिंग के साथ हैज कर दीजिए पोजीशन को। आप देखिए आपकी कितनी सारी खामियां ये बाजार माफ कर देगा। आपकी आधी गलतियां तो ऐसे ही माफ कर देगा। आप लॉस कर रहे होंगे तो नहीं करेंगे, आपकी गलत ट्रेड जो एग्जिट हो जाती हैं वो भी नहीं होंगी। आप लिख कर दे रहा हूं, ये सारी बातें मैं आपको दे सकता हूं लिखकर बिल्कुल आसानी से। हमारे ट्रेडर्स डेली इसी में प्रॉफिट करते हैं। मैं बाजार में कंडीशंस को देखकर उनको बताता हूं, ये खरीदिए, ये बेचिए, इसके साथ एक पोजीशन ये रखिए, और बाजार फिर कहीं भी मूव करे हम लोग प्रॉफिट लेके जाते हैं। क्यों? फिर थोड़ी बहुत गिरावट से कोई डर नहीं है।
अब सोचिए मैंने 47,300 का प्रीमियम 380 पर बाई किया और ऊपर से एक मैं 47,800 का प्रीमियम, मैं देख लूं कितना है पहले, 146, 47,800 का 146 पे सेल कर दूं। अब सोचिए अभी बाजार है 47,262। अब ये सोचिए ना कि रिस्क की तरफ जाएगा तो क्या होगा, नीचे आएगा। नीचे आने पर 380 रुपए का प्रीमियम आपका गिर कर 300 आ गया और बाजार गिरा है 100 पॉइंट। अब आपको लगेगा 80 पॉइंट सीधे सीधे जा रहे हैं और एक तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस, अब मेरा आउट द मनी हो गया है, तो मेरी ये वैल्यू 380 पूरा जीरो हो जाएगी। फिर आपके माइंड में अगर आपने ऊपर से एक स्ट्राइक प्राइस 47,800 का सेल करके बैठे हैं ना, तो क्या होगा बताइए। तो आपको लगेगा कि ये जरूर 80 पॉइंट ले रहा है, लेकिन ये भी 50 पॉइंट इसके लॉस के निकाल के दे रहा है। अगर ये कॉल ऑप्शन गिरेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी गिरेगा। बात क्लियर हुई। तो ये आप यहां पर आप बायर हैं तो लॉस कर रहे हैं, यहां आप सेलर हैं तो प्रॉफिट कर रहे हैं उसी पैसे से। तो 50 पॉइंट ये निकाल के दे दिया, नेट लॉस क्या रह गया, 30 रुपीज। ये आपके माइंड को बहुत हेल्प करता है आपकी ट्रेड को होल्ड रखने में। गौर कीजिए 70 80 पॉइंट्स 100 पॉइंट्स डाउन साइड मोमेंटम हुआ, आप डरेंगे नहीं। क्यों, आपको जहां 80 रुपए लॉस दिख रहा है अब वो केवल 30 रुपए पर आ गया है, 30 पॉइंट्स पे रह गया। अब आपकी ये साइकोलॉजी को हेल्प करता है ट्रेड को होल्ड करने में। आपकी ट्रेड अगर अब एसएल हंटिंग करने आई थी, अब लौट के जाएगी तो आप प्रॉफिटेबल होंगे। बात क्लियर हुई। 2 से 3 घंटे आप पोजिशनल ले जाना चाहते हैं। आज बाजार 47,262 ट्रेड कर रहा है, इसका प्रीमियम 380 है। कल यही बाजार 47,262 ट्रेड करेगा, ये 380 का प्रीमियम 320 रह जाएगा। क्यों, टाइम का वैल्यू है ना, टाइम के साथ गिरता जाएगा। तो ये 146 का वैल्यू, ये यहां पर 60 पॉइंट्स कम हुए, इसका बहुत दुख होगा अगर आपने ये सेल नहीं किया तो। क्यों, ये भी तो टाइम का वैल्यू है, ये भी 40-50 पॉइंट कम हो जाएगा, तो 20-25 पॉइंट लॉस रह जाएगा। तो हमेशा आपके लॉस को कवर करेगी ये पोजीशन। अगर आप एट द मनी पुट बाई कर रहे हैं तो उसका 40-50% प्रीमियम नीचे से एक पुट जरूर सेल कीजिए। कोई भी ट्रेड प्लान करते हैं तो उसके साथ एक कॉल के साथ कॉल सेल कीजिए और पुट के साथ पुट सेल कीजिए। ये हैबिट में होना चाहिए। जैसे ही ये हैबिचुअल होगा, आप समझ लीजिए कि अब आप हेजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और आप प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बहुत आसान चीज़ों को बताना चाहता हूँ और बहुत ये आसान चीज़ें ही आपके ट्रेडिंग जर्नी में बहुत बड़ा आपका माइलस्टोन साबित होंगी आगे चलकर, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बस आपको हमारी बातों को सुनना है और सुनी गई बातों पर पूरी तरह से एक्ट करना है। सिर्फ सुनकर छोड़ नहीं देना है, कोई फ़ायदा नहीं होगा बस अगर आपने सुनकर छोड़ दिया। और जब आपको प्रॉफिटेबिलिटी आए, इन चीज़ों से फ़ायदा हो, तब आप आकर हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे कि हम लोग इसी तरह से कितने 3-3, 5-5 महीने तक लगातार लॉस नहीं देते। इसी बाजार में डेली ट्रेड्स करते हैं, हमारे कम्युनिटी ट्रेडर्स में डेली ट्रेड करा, कोई लॉस नहीं देते। ठीक है, आप भी अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, डिटेल्स है, आप कॉन्टैक्ट करके आसानी से एनरोलमेंट कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।